Hi dear student, I am Khan Shahrunisa from the team of Aline Bonding। जैसे कि स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया लॉकडाउन से सफ़र कर रही है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे स्टूडेंट्स की स्टडी पे पड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अलीन बॉन्डिंग ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना आप लोगों के लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पर अपलोड किए जाए, ताकि आप घर बैठे, आप ट्रैवल तो कर नहीं सकते हो, ना हम एक जगह क्राउड जमा कर सकते हैं, जिस वजह से आपका सिलेबस पीछे ना रह जाए। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोगों के लेक्चर्स हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप घर बैठे सारे लेक्चर्स को देख सको। तो वैसे ही आज हम स्टार्ट करेंगे अपना ज्योमेट्री। अब ये ज्योमेट्री जो है, आप लोग नाम मेरे ख्याल से कई सालों से सुनते आ रहे होंगे, ज्योमेट्री ज्योमेट्री ज्योमेट्री। मोस्टली अगर कोई ज्योमेट्री का नाम ले तो आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, जो कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग ज्योमेट्री के अंदर ये शेप्स के ही बारे में स्टडी करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले, व्हाट इज ज्योमेट्री। कि ज्योमेट्री है क्या, तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए आपके पास। वो इसलिए क्योंकि जब हमसे कोई ज्योमेट्री का डेफिनेशन पूछता है तो हम उसको एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दे पाते, बल्कि हम उसको ऐसे बोलेंगे, इसमें हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ते हैं, हम कुछ उसको ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो सामने वाले का भी कान पकता है, यार ये क्या बोल रहा है। तो आप लोग आइंदा ऐसे नहीं करोगे, आपको मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन बता रही हूँ, आप उसको बाय हार्ट करोगे। सो द डेफिनेशन इज, ज्योमेट्री इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जैसा कि आपको पता है ये मैथ्स का एक हिस्सा है, that studies size, shapes, position and dimensions of the things। जैसे अभी शेप्स है, शेप्स में आप लोगों को बहुत सारे शेप्स आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो उनके बारे में, उनके डायमेंशंस को रीड करना, उनके एरिया वगैरह को रीड करना, सबको पढ़ना, उसे ही हम कहते हैं ज्योमेट्री। अब ये ज्योमेट्री जो आया है, ये किस शख्स की दी हुई बला है। अब बला इसलिए क्योंकि हमारे स्टूडेंट को ज्योमेट्री मतलब मैथ्स के कोई भी टॉपिक्स बोलो तो वो एकदम ऐसा लगता है कि यार क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो आप लोगों को ये जो ज्योमेट्री जैसी बला देकर गए हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड। तो ये ज्योमेट्री जो आप वर्ड सुनते हो, इसको किसने बनाया है? यूक्लिड ने। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ज्योमेट्री यूक्लिड ने बनाया है, बल्कि बाद में और भी साइंटिस्ट है, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, बट ये जो नाम है ज्योमेट्री, ये पूरा डिस्क्रिप्शन किया है, डिस्क्राइब किया है, डिस्कवर किया है किसने? यूक्लिड ने। अब किस तरीके से ये ज्योमेट्री आया? तो ज्योमेट्री जो है ये आज से बहुत साल पहले से ही लोग यूज कर रहे थे ज्योमेट्री, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हम लोग तब इतना डेवलप नहीं थे, तो लोगों को पता नहीं था कि वो ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं। हालांकि उन लोग डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई शेप यूज कर ही रहे थे। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं थी, तो आप लोगों को पता होगा कच्चे मकान हुआ करते थे लोगों के, तो किसका कौन सा घर है, बाउंड्री, तो होता ये था कि जब कभी भी हैवी रेन्स या फ्लड आते थे तो उन लोगों के जो घर है वो पूरे बह जाते थे, और जब घर बह जाने के बाद तो पता ही नहीं चलता था कि किसका कौन सा घर है। तो लोगों ने सोचा कि यार इसको हम लोग कैसे दूर करें, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो लोगों ने क्या किया, कुछ मार्क बना लिए कि ठीक है मेरे घर के पास ये निशानी है, सो ये मेरा घर हुआ। ऐसे करके कुछ निशानियाँ वो लोगों ने बनाई, लेकिन इससे भी मसले का हल नहीं निकला। अगेन हैवी रेन्स और फ्लड्स की वजह से उनका जो घर है फिर से पूरा ढह जाता था। फिर लोगों ने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो लोगों ने क्या किया, बाउंड्रीज बना दी। अब बाउंड्री जो है किसी की रेक्टेंगुलर होती थी, किसी की सर्कुलर होती थी, किसी की स्क्वायर शेप में होती थी। तो वो लोग इस तरीके से बाउंड्री बनाने लगे, तो उन लोग के मसले का हल निकल गया कि हाँ अब हमारा घर हम पहचान सकते हैं कि हमारा घर ये है और हमारा ये है। लेकिन जैसा कि आपको पता है, ये जो बाउंड्रीज बना रहे थे वो ज्योमेट्रिकल शेप में होती थी, लेकिन वो यूज करने के बावजूद भी इनको ये नहीं पता था कि हम जो कर रहे हैं यूज वो ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। तो ये सारे कंसेप्ट को यूक्लिड ने इन्वेंट किया। इन्होंने सारी चीज़ों को गहराई में पढ़ा और ऐसे करते करते इन्होंने सब्जेक्ट बनाया, दैट इज ज्योमेट्री। होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। सो द फादर ऑफ ज्योमेट्री इज अलजेब्रा, सॉरी फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड। एंड नाउ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्री में, दैट इज सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी क्या होता है? तो सिमिलैरिटी मतलब कोई भी दो फिगर जो दिखने में तो एक जैसे हो, बट उनके डायमेंशंस पूरे पूरे सेम नहीं होने चाहिए। तो इस सिमिलैरिटी चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले आप लोगों के पास कुछ थ्योरम्स हैं जो आपको अच्छे से बाय हार्ट करने होंगे, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व कर लोगे।
तो आज इस वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी चैप्टर। सो थ्योरम नंबर 1 इज रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। अब ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स को थ्योरम को या पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग ये जो आपको मैंने हेडिंग लिखी हुई है इसी हेडिंग के अंदर पूरा थ्योरम है। स्टार्ट करते हैं। पहले आपकी हेडिंग क्या है, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, मतलब आपके पास पहले दो ट्राइंगल्स होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स ड्रॉ किए। फर्स्ट वन इज ABC एंड द सेकेंड वन इज PQR। अच्छा, अब जब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं तो इसमें भी बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि बेस कहाँ है और हाइट कहाँ है। तो हाइट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका कि जहाँ पर आपके ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वही आपका हाइट होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे एंगल D पे, यहाँ पर पॉइंट D पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर पॉइंट S पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूँ ABC की, तो इसका हाइट कौन हुआ AD और इसका बेस कौन हुआ BC। हाइट जिस साइड पे इंटरसेक्ट करेगा, ट्राइंगल के जिस साइड पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका बेस होगा। सो यहाँ हाइट का है AD और बेस क्या है BC। सेकेंड ट्राइंगल आपका PQR, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ये रहा पॉइंट S पे। सो आपका PS हाइट हो गया। अभी जो PS है मेरे ट्राइंगल के किस साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, QR को, तो QR क्या हो गया बेस। अब नेक्स्ट टू ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास। अब क्या चाहिए, उनके एरिया का रेशियो चाहिए। अब आपको फॉर्मूला भी पता है, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं इनके एरिया का रेशियो निकाल रही हूँ। तो मेरा पहला ट्राइंगल क्या था, पहला ट्राइंगल है मेरा ABC और दूसरा ट्राइंगल PQR। सो यहाँ रेशियो में मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब फॉर्मूला आपको पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये जो आपका पहला ट्राइंगल है ABC, उसका बेस कौन है, बेस इज BC एंड हाइट इज AD। और सेकेंड ट्राइंगल जो है आपका दैट इज PQR, उसका बेस QR और हाइट PS। यू कैन सी हियर QR एंड PS। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मैंने दोनों का एरिया लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 1/2 कैंसिल हुआ। व्हाट रिमेन्स BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। यहाँ पे थ्योरम आपका ये एंड हुआ, लेकिन अगर आप देखो तो नीचे मैंने कुछ और लिखा हुआ है, दैट इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। अब ये क्यों लिखना भाई, थ्योरम तो यहाँ पे खत्म हो गया, मैम क्यों ये लिखा रहे हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ट्राइंगल्स के नाम यही होंगे, नाम चेंज हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे A1 लिखा है और A2 लिखा है। A1 इज एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, A2 एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। अब यही चीज़ को अगर आपको एक स्टेटमेंट में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे। तब अगर आपसे कोई पूछे ये जो थ्योरम है इसका स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा होगा, फॉर्मूले को देखते हुए आप बहुत आसानी से बोल लोगे और लिख लोगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। Ratios of areas of two triangle is equal to the ratio of product of their bases and their corresponding heights। अब ये जो हमने थ्योरम लिखा है यहाँ पे जो थ्योरम, अब इसमें दो केस की पॉसिबिलिटीज है। सो लेट्स कंसीडर दैट केसेस। सो केस नंबर 1, ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट्स, मतलब अब जो हम लोग ट्राइंगल देखेंगे वो दोनों ट्राइंगल्स की हाइट जो है वो सेम होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैंने दो ट्राइंगल लिया है दैट इज LMN और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आप देख रहे होंगे पॉइंट P पे बन रहा है। सो इसकी हाइट क्या हुई LT और इसका बेस क्या हुआ MN। अब जो सेकेंड वाला ट्राइंगल है दैट इज PQR, ट्राइंगल ये सिर्फ इतना है, बट अगर मैं बोलूँ इसकी हाइट क्या है तो आप बोलोगे मैम 90 डिग्री का एंगल तो है ही नहीं, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि हाइट कहाँ पर है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो बेस है हमारा दैट इज QR, उसको मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है
और इस पॉइंट S को मैंने पॉइंट P से ड्रॉ किया है। तो अब अगर आप देखो तो ये पॉइंट S पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो यहाँ पर हमारा हाइट क्या हुआ ट्राइंगल का, PS और बेस। याद रखना ज़्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम में बेस की जगह पे SR लिख के आते हैं, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मेरा जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल सिर्फ इतना है, PQR, तो इसका बेस कौन हुआ, QR। अगेन हमको क्या करना है, हमने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए, उनके एरिया का रेशियो निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अगेन फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सो 1/2 इंटू इसका बेस MN, इसका बेस हाइट क्या है LT, सेकेंड PQR का बेस QR और उसका हाइट PS। अब यहाँ पर मैंने 1/2 कैंसिल किया और LT और PS को कैंसिल किया। अब आप बोलोगे अइला ऐसा क्यों? अब तक आपने कैंसिलेशन में देखा होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चीज़ें सेम होती है तभी कैंसिल होती है, बट ये क्यों कैंसिल हुआ? वो इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट। मतलब ये जो LT और PS है बोथ आर इक्वल, मीन्स सेम हाइट्स। सो LT और PS कैंसिल हुआ, 1/2 कैंसिल हुआ, व्हाट रिमेन्स MN अपॉन QR। अगेन ज़रूरी नहीं है नाम यही होंगे, सो इसलिए मैंने इसको लिखा है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। मतलब इससे हम लोगों को ये समझ में आया कि ratios of areas of two triangles having same heights is equal to the ratio of their corresponding base. Now case number 2, triangles having same bases। मतलब अब जो हम ट्राइंगल्स लेने वाले हैं उनके अंदर क्या सेम होगा, बेस। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किए, दो ट्राइंगल है ABD एंड द अदर वन इज BCD। अब अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल की बात करूं तो मेरा फर्स्ट ट्राइंगल कहाँ है, ये ऊपर वाला ABD, और इसमें 90 डिग्री का एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। अब अगर मैं बोलूं हाइट कौन है, सो AE इज द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल एंड बेस BD। अब नीचे वाला ट्राइंगल देखते हैं, दैट इज BCD। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल कौन बना रहा है, यहाँ पर पॉइंट F पे। तो इसका हाइट क्या हुआ, CF, और इसका बेस अगेन BD। बेस BD क्यों है, क्योंकि ये हाइट मेरे ट्राइंगल के कौन से साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, BD को, दैट्स वाई बेस इज BD। अब हमें क्या करना है, दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। सो 1/2 इंटू पहले वाला जो ट्राइंगल है अपना BD, उसका बेस कौन है BD एंड हाइट AE, अपॉन सेकेंड ट्राइंगल है BCD, सो BCD का हाइट CF और बेस BD। अब यहाँ पे आप देखो अगर तो दोनों में 1/2 कैंसिल हुआ और BD भी कैंसिल हुआ। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि दोनों में ये जो बेस है कॉमन है, सेम है, इक्वल है। सो अपने पास अब क्या बचा, AE अपॉन CF। सो फाइनल फॉर्मूला इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। मतलब areas of ratios of two triangles having same bases is equal to the ratio of their corresponding heights। अब इसको याद कैसे रखोगे आप, तो पहला हम लोगों ने थ्योरम स्टार्ट किया था रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। मतलब अगर हमारे दोनों ट्राइंगल्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ना हाइट कॉमन है ना बेस कॉमन है, सो फॉर्मूला उस वक्त कौन सा यूज करोगे आप, ये वाला A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। केस 1 हमने क्या लिया था, ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट्स। यानी अब अगर ट्राइंगल में हाइट सेम हुआ तो क्या करोगे, तो जब हाइट सेम होगा तो आपको पता है फॉर्मूले में हाइट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ बेस। केस नंबर 2 क्या था हमारा, ट्राइंगल्स हैविंग सेम बेसिस। मतलब अगर ट्राइंगल्स में बेस कॉमन हुआ तो आपको पता है जब हम लोग फॉर्मूले में इसका रेशियो निकालेंगे तो बेस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, हाइट। थैंक यू स्टूडेंट, सी यू अगेन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।